रामायण के वे 10 सामान्य लोग जो राम की वजह से खास हो गए। भगवान श्री राम का नाम और उनका काम अद्भुत है। वे पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुषोत्तम हैं, जिनकी आराधना महाबली हनुमान करते हैं। उनके जैसा आदर्श चरित्र और सर्वशक्तिमान दूसरा कोई नहीं। उन्होंने जिसे भी छुआ वह स्वर्ण हो गया और जिसे भी देखा वह इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। आओ जानते हैं ऐसा ही लोगों का नाम जिनके जीवन में राम के आने से वे प्रसिद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला है अहिल्या। गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या वन के आश्रम में रहते थे। एक दिन मुनि प्रातः स्नान के लिए आश्रम से निकल गए थे। तभी शचीपति इंद्र ने गौतम का वेश धारण करके अहिल्या के साथ छल से सहवास किया और तभी मुनि लौट आए और उन्होंने यह सब देख लिया। मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने देवी अहिल्या को पाषाण बन जाने का शाप दे दिया। फिर कहा, त्रेतायुग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। ऋषि गौतम हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। एक दिन विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण उस आश्रम से गुजरे जहां अहिल्या पाषाण बनी हुई थी। राम के चरण लगते ही अहिल्या पुनः अपने रूप में आ गई। दूसरा है गुहराज निषाद। गुहराज निषाद ने अपनी नाव में प्रभु श्री राम को गंगा के उस पार उतारा था। आज गुहराज निषाद के वंशज और उनके समाज के लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। चैत्र शुक्ल पंचमी को उनकी जयंती है। तीसरा है शबरी। मतंग ऋषि के आश्रम में श्रवणा नाम की भीलनी रहती थी। अपने विवाह के दौरान पशुबलि को देखकर उसके मन में वैराग्य हो चला था। आश्रम में वह ऋषियों की सेवा करती थी। उसके गुरु मतंग ऋषि ने मरने से पहले भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए प्रभु श्री राम आएंगे। बस तभी से वह राम की भक्ति में रहने लगी और एक दिन राम आए तथा उन्होंने शबरी के बेर खाए। चौथे हैं नल और नील। रामायण के पहले नल और नील को कोई नहीं जानता था। ये दोनों भाई सुग्रीव की सेना में आर्किटेक्ट थे। इन्होंने ही राम सेतु का निर्माण करवाया था। पांचवे हैं सुषेण वैद्य। ये सुग्रीव के ससुर थे और जड़ी बूटियों के जानकार थे। इन्होंने ही संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा था। छठा है ऋषि मुनि। ऐसे कई ऋषि मुनि हैं जिन्हें शायद ही कोई जानता था। उनमें से एक है शरभंग ऋषि, जिनका चित्रकूट के पास आश्रम था। इससे पहले ऋण्यशृंग ऋषि, जिन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया था और जो राम की बहन शांत के पति थे। ऐसे और भी कई ऋषि हैं, जैसे सतानंद, राम के स्वागत को जनक के साथ जाने वाले ऋषि। सातवां है मंथरा। कैकी की मुँह लगी दासी कुबड़ी। इसी ने कैकी के कान भरे थे, जिसके चलते श्री राम को वनवास हुआ था। आठवां है मारीची। रावण का मामा ताड़का का पुत्र, जिसका राम ने वध किया था। मारीची का साथी राक्षस सुबाहु भी राम द्वारा वध किया गया था। नवा है संताति और जटायु। जटायु ने एक और जहां श्री राम को बताया कि कौन सीता को उठाकर ले गया है। दूसरी और जटायु के बड़े भाई संपाति ने वानरों को सीता का पता बताया था। 10वां है त्रिजटा। अशोक वाटिका निवासिनी राक्षसी त्रिजटा को माता सीता की पहरेदारी के लिए रखा गया था, लेकिन वह राम भक्त थी और उसे सीता से अनुराग हो गया था।